बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स। इससे पहले हमने स्केलेटन को पूरे डिटेल में पढ़ा। स्केलेटन क्या होती है, किस चीज़ से बना होता है, फंक्शन किस तरह करता है। आप इसके लिए पुराने वीडियोस, ओल्ड वीडियोस को देख सकते हैं जो कि चैनल पे मौजूद है, अपलोड हो चुकी है। आज हम पढ़ते हैं मसल्स को। मसल्स क्या है जी? मसल ये हमारे पास लिटल वर्ड है जिसका मतलब है लिटिल माउस। इसको ये मसल नाम क्यों पड़ा इसको या लिटिल माउस हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो कंट्रैक्शन है, ये इसकी जो कंट्रैक्शन होती है तो वो बिल्कुल रनिंग माउस की तरह है। जिस तरह चूहा दौड़ता है तो इसी तरह इसकी ये कंट्रैक्शन भी इसी तरह दिखाई देता है, मसलन अगर आप इन मसल्स को देखें। अच्छा, अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें कि मसल्स होती क्या है, कोई हमसे पूछ ले कि मसल्स होती क्या है, तो आप इसको आम जुबान में कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का जो गोश्त है तो वो हमारे मसल्स हैं। अच्छा, अगर इसको हम डिफाइन कर लें, हम इसको डिफिनीशन की बात करें तो हम मसल्स को डिफाइन करते हैं कि मसल आर बंडल ऑफ सेल्स। ये हमारे पास बंडल ऑफ सेल से बना है। किस तरह के सेल है? फाइबर्स है। फाइबर कौन से सेल होते हैं? वो सेल जिनकी लेंथ ज्यादा हो, उसकी वेट से, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं फाइबर। तो ये हमारे पास ऐसे सेल से बने हैं जो फाइबर हैं, और इसमें यह खासियत है डेट कैन बी कंट्रैक्टेड एंड एक्सपेंडेड टू प्रोड्यूस फिजिकल मूवमेंट। और इसमें यह खासियत है कि ये कंट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं, और हमें फिजिकल मूवमेंट भी हमें देती है। अच्छा, अगर हम मसल्स की बात करें, हमारे बॉडी में कितने मसल्स हैं, तो हमारे बॉडी को अगर आप इस डायग्राम को देख ले तकरीबन 650 मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में। 650 मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं। अच्छा, और हमारी बॉडी का जो वेट है तो वो तकरीबन हाफ वेट हमारे बॉडी का वो मसल्स का है। मसलन अगर किसी इंसान का 100 किलोग्राम वेट है तो उसमें 50 किलोग्राम वेट इसके मसल्स का होगा, और बाकी 50 इसकी पूरे बॉडी का होगा। मसलन इसके हड्डियों, ब्लड वगैरह का वेट इसमें होगा। अच्छा जी, हम एम्ब्रियोनिक स्टेज इंशाल्लाह डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे। अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें तो ये मसल हमारे पास मायोब्लास्ट सेल से बनी होती है। मायोब्लास्ट सेल अगर आपको याद हो तो हमने ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की बात की थी या चोंड्रोब्लास्ट सेल की बात की थी। वो सेल जो हमारे पास और सेलों को बनाता है, ब्लास्ट उन सेल्स को हम कहते हैं। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल हमने बात की थी कि हमारे पास ओस्टियोसाइट्स बनाते हैं। अब जो मायोब्लास्ट सेल हैं ये ऐसे सेल हैं जो कि मसल्स को बनाते हैं, क्योंकि इसमें भी लास्ट वर्ड ब्लास्ट है। तो मायोब्लास्ट वो सेल हैं जो मसल्स को बनाते हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे मसल मायोब्लास्ट से बनते हैं। और दूसरी बात, हमारी मीजोडर्मल, क्योंकि हमें आपको पता है कि ह्यूमन की जो एम्ब्रियो होती है वो 3 लेयर है। एक एक्टोडर्म होता है, दूसरा एंडोडर्म और तीसरा मीजोडर्म। दरमियान में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो ये जो मीजोडर्म लेयर है ये हमारे पास मसल्स बनाता है। इसी तरह हम पढ़ेंगे, जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह ये प्रोसेस चलता है। अभी सिर्फ इतना समझे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे मसल मायोब्लास्ट सेल से बनते हैं और ये सेल हमारे पास मीजोडर्मल होते हैं। दूसरी बात, जितने भी हमारे मसल्स हैं तो इनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, इनमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और जिस वक्त इसकी ग्रोथ होती है उस वक्त तो इसमें डिवीजन होती है, लेकिन एडल्ट होने के बाद इसमें डिवीजन रुक जाती है। ये सेल फिर डिवीजन नहीं करते। अच्छा, फिर आपके जहन में सवाल होगा कि सर अगर ये डिवीजन नहीं करते तो फिर हम क्यों हमारे मसल्स बड़े हो जाते? तो इनमें एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। अच्छा, अब हाइपरट्रॉफी क्या है जी? हाइपरट्रॉफी हम कहते हैं द एनलार्जमेंट ऑफ अ सेल, द एनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ इट्स साइज, कि इसकी साइज में हमारे पास इंक्रीज आ जाए। मतलब क्या हुआ कि मसलन ये मेरे पास 3 सेल है, सही है। अब इसमें हाइपरट्रॉफी क्या होगी कि यही 3 सेल हैं लेकिन इनकी साइज बढ़ गई, साइज लार्ज, इसमें डिवीजन नहीं हुई। तो मतलब यह हुआ कि हमारे पास मसल में तो डिवीजन की एबिलिटी तो नहीं होती लेकिन हाइपरट्रॉफी होती है। मतलब यह है कि सेल की साइज इंक्रीज होती है लेकिन डिवीजन नहीं करती। इसी तरह जो हमारे सेल्स हैं, हमारे मसल्स हैं, तो ये तकरीबन 75% वाटर से बना होता है,
जिस तरह आपने पहले भी सेल्स में पढ़ा होगा, इस प्रोटीन इसमें 20% होती है और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट इसमें 5% होती हैं। आपने तो वैसे भी पढ़ा है कि प्रोटोप्लाज्म, हमारे पास जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें तो ऑलरेडी ज़्यादा मिकदार में पानी होती है, तो इस हवाले से ये मसल भी सेल ही से बना है, तो इसमें तकरीबन 75% वाटर होता है और प्रोटीन 20%, फैट्स 5% होती है। अब मसल्स के हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स या आप कह ले के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी किसे कहते हैं कि जब भी आप इस मसल्स को स्टिमुलेट करें तो ये आपको रिस्पॉन्स शो करेगा, मतलब जब भी ये इरिटेट हो जाता है तो ये आपको रिस्पॉन्स शो करता है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी है कंट्रैक्टिबिलिटी, मतलब ये है कि ये कंट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जाहिर बात है जब कंट्रैक्ट हो सकते हैं तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी बनी एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि जिस तरह ये कंट्रैक्ट हो सकते हैं तो इसी तरह के ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। नाम से जाहिर है कि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इलास्टिक है। अच्छा जी, अब इसकी जो इलास्टिसिटी है तो ये इन 2 प्रोटीन की वजह से है। एक है एक्टिन, दूसरा है मायोसिन। इंशाल्लाह जब मसल्स की स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, मसल सेल को पढ़ेंगे, तो इसको हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, पूरी डिटेल्स इसकी आएगी। लेकिन ये एक MCQs याद रहे कि हमारे पास जो एक्टिन और मायोसिन है ये तो हमारे पास इलास्टिक प्रोटीन है, लेकिन ये खुद ही इलास्टिक नहीं है। मसलन हम बाद में पढ़ेंगे कि ये किस तरह इलास्टिसिटी शो करते हैं, किस तरह ये मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसको समझे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्टिन है, ये मायोसिन है, तो ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे में तो इस तरह स्लाइड हो सकते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स तो हो सकते हैं इस तरह, लेकिन खुद ही ये एक्टिन और मायोसिन इलास्टिक नहीं है। मसलन ये खुद ही इलास्टिक नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें ये दोनों क्या है जी, इलास्टिसिटी शो कर सकते हैं। तो खुद ही तो इलास्टिक नहीं है, लेकिन ये दोनों हमारे पास इलास्टिक प्रोटीन है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो मसल्स होते हैं तो ये हमारे पास वॉलंटरी भी हो सकते हैं और इनवॉलंटरी भी हो सकते हैं। वॉलंटरी का मतलब ये है कि वो मसल जो हम अपने इख्तियार से इसको हरकत देते हैं, मसलन ये स्केलेटल मसल्स हो गए, मैं अपने मसल्स को अपने इख्तियार से हरकत दे रहा हूँ। दूसरा है इनवॉलंटरी मसल, यानी वो मसल जो कि मेरे इख्तियार में नहीं है, जो ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, अब कंट्रोल के लिहाज से भी मसल्स के 2 किस्में हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल इसकी 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं न्यूरोजेनिक मसल और दूसरे को हम कहते हैं मायोजेनिक मसल। अच्छा जी, अब न्यूरोजेनिक मसल्स कौन से हैं? न्यूरोजेनिक मसल्स वो मसल्स हैं जिसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, चाहे ये मसल वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो, लेकिन वो मसल जिनको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करे, जिनको ब्रेन कंट्रोल करे, इसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक मसल। और वो मसल जिसको ब्रेन कंट्रोल न करे बल्कि वो अपने इख्तियार से हरकत करे, मूवमेंट करे, इसको हम कहते हैं मायोजेनिक मसल्स। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल न्यूरोजेनिक मसल जितने भी हमारे मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हो गए, स्केलेटल मसल्स हो गए, चाहे वो वॉलंटरी हो इनवॉलंटरी हो, वो न्यूरोजेनिक की एग्जांपल हैं। मायोजेनिक मसल वो कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल ये मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब ये हुआ कि ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं। यही वजह है कि अगर आप किसी इंसान से उसका हार्ट निकाले, उससे आप जो नर्व्स आए हैं वो आप काट भी दे, तो तब भी वो धड़के का हरकत करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऐसे नोड्स होते हैं, साइनस नोड्स होते हैं, तो वो इसको कंट्रोल करता है, वो ऐसे नोड इसको हरकत देता है। तो इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज का ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ मसल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में था कि मसल्स क्या होती हैं, किस तरह इसका स्ट्रक्चर है, किस चीज़ से बना है। इंशाल्लाह इसके बाद हम स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, इनको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे कि ये हरकत किस तरह से करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।